हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आवाज़ गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं आवाज़ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। जैसे देखिए, मैंने एक संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 324। 324 किस संख्या का वर्गमूल है। तो चलिए निकालते हैं आवाज़ गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करना, आवाज़ गुणनखंड विधि में संख्या को क्या करना, भाग लगाते रहना है। तब तक भाग लगाना है जब तक आगे भाग जाना संभव ना हो। चलिए भाग लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए 324 को भाग लगाना है। भाग लगाना प्रारंभ करना है एकदम छोटी संख्या से। चूँकि एक सबसे छोटी संख्या है, लेकिन एक तो सब संख्या से भाग लग जाएगा, इसीलिए एक से प्रारंभ ना करके दो से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दो से स्टार्ट करते हैं। चूँकि देखिए लास्ट में क्या है, इवन संख्या, इसीलिए यह संख्या दो से भाग चला जाएगा। तो चलिए दो से भाग लगाते हैं। देखिए दो से यदि इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। चूँकि इसके भी यूनिट डिजिट में इवन नंबर, इसलिए यह संख्या भी क्या होगा, दो से भाग जाएगा। चलिए 162 को भी दो से भाग लगाते हैं। तो चलिए दो से भाग लगाते हैं। जब दो को 162 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 81। देखिए 81 अब दो से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है, एक ओड नंबर है। इवन नंबर रहेगा तभी दो से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो चलिए आप 3 से ट्राई करते हैं। 3 से भाग जाने का क्या नियम है, दोनों संख्या को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से भाग जाएगा तो पूरा संख्या ही क्या हो जाएगा, 3 से भाग जाएगा। देखिए 8 और 1 9, 9 तो क्या 3 से भाग जाएगा, इसलिए 81 से भी 3 से भाग जाएगा। तो चलिए 3 से भाग लगाते हैं। चलिए 3 से भाग लगाते हैं। देखिए 3 को यदि 81 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, 27। अब फिर से 3 से भाग लगाते हैं। चलिए 3 का पारा में 27 के बारे में आता है 9 बार में। अब 9 3 का पारा में के बारे में आता है 3 बार में। इस प्रकार मैंने क्या 324 को पूरी तरह से भाग दिया। अब 3 किसके टेबल में जाएगा, सिर्फ 3 का टेबल में जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यह संख्या आगे भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक भागा लगाते रहना है। इस प्रकार मैंने 324 को सबसे पहले 2 से भागा लगाया, फिर 2 से जब नहीं किया तो 3 से भागा लगाया, और इस प्रकार लास्ट में क्या 1 आया। इसलिए यह प्रोसेस क्या हुआ, अब पूरा हो गया। अब क्या करना है, जितना संख्या है सभी संख्या को क्या करना है, लिख देना है। चलिए लिखते हैं। देखिए रूट अंडर 324, रूट अंडर 324 का ही ये सब क्या है, गुणनखंड है। तो चलिए सभी गुणनखंड को रूट में ही लिखते हैं। एकदम बाई प्रोसेस सीखेंगे, इसके बाद आपको दिक्कतें नहीं होगा। दो के देखिए दो बार आया, इसलिए दो बार लिख लेते हैं। 2 गुना 2। 3 के बार आया, 4 बार आया, चलिए 3 4 बार लिखते हैं। सबको गुना का फॉर्म लिखना है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलिए हो गया। चलिए एक लिख लेते हैं। चलिए हो गया। सारी संख्या को मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, पेयर बनाना है, मतलब एक जोड़ा बनाना है। देखिए 2 2 मिलकर एक जोड़ा बना, 3 3 मिलकर एक जोड़ा बना, फिर 3 3 मिलकर एक जोड़ा बना। और यदि मैं एक को एक से गुना करूँगा तो भी एक को क्या होगा, जोड़ा हो जाएगा। एक अपने आप में ही क्या हो, एक जोड़ा होता है, इसलिए एक का वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते गुना का फॉर्म में। जब गुना में रहेगा एक, तो आप एक को क्या आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 3 के बदले 1 3 लिखेंगे। फिर 3 के बदले, फिर 2 3 के बदले 1 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 1 के बदले 1 1 लिखेंगे। एक को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब यह क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 गुना 3 6, 6 3 18, यानी 324 वह किस संख्या का वर्ग है, तो 18 का। तो इस प्रकार आवाज़ गुणनखंड विधि के माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।